यदि यह हिंदू राष्ट्र घोषित हो जाता है तो भ्रम की स्थितियां सारी दूर हो जाएंगी और जो शासक बैठेगा उसकी और बड़ी जिम्मेदारी हो। अभी भी जिम्मेदारी निभा रहे हैं वो लोग। दुनिया की दृष्टि से देखा जाए तो भारत की व्यवस्थाएं बहुत बेहतर हैं। बांग्लादेश में जो घटना घटित हुई है उससे हम बहुत आहत हैं और भारत समेत पूरी दुनिया में जो करोड़ों करोड़ों सनातनी वो सब बहुत आहत हुए हैं। इंसानियत के सारी सीमाएं पार हो गई। आज कामाख्या शक्तिपीठ में हमने वहाँ के हिंदुओं के रक्षा के लिए, वहाँ जो हमारे हिंदू धर्मस्थल है उनकी रक्षा के लिए माँ कामाख्या की पूजा, विशेष पूजा का आयोजन रखा और एक महायज्ञ किया गया है। बहुत सारे स्थानीय साधु संत, धर्माचार्य और सनातनी मिलकर ये पूजा किए हैं और जो वहाँ इस अराजकता के भेंट चढ़ गए हैं, मारे गए हैं, उनकी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की गई है। और जो लोग वहाँ दंगों से प्रभावित हुए हैं, जिनके जान के कुछ लोग जान से मारे गए, लेकिन जो जिंदा हैं उनके मकान, दुकान, व्यवसायिक संस्थान सब तहस नहस कर दिए गए हैं। उनको उभरने में बहुत समय लगेगा। उसके लिए एक दो दिन पहले जब मैंने देखा है कि बांग्लादेश के जो कार्यकारी शासन प्रमुख हैं वो ढाकेश्वरी मंदिर गए हैं और हिंदुओं को उन्होंने आश्वासन दिया है कि वो उनकी रक्षा करेंगे। उनका ये कदम निश्चित तौर से सराहनीय है और वो भयभीत, आतंकित हिंदू प्रजाओं में आशा की किरण जगी है। लेकिन इतना कहना ही काफ़ी नहीं होगा और हम आशा करते हैं वहाँ के जो कार्यकारी सरकार है, उनके जो रहनुमा हैं, कि वो बांग्लादेश के दूर दराज गांव-गांव तक हमारी हिंदू प्रजाएं वहाँ निवास करती हैं। हमारे मठ मंदिर हैं, सैकड़ों सैकड़ों साल पुराने मठ मंदिर हैं, शक्तिपीठ हैं, जो स्वयं पिछले साल मैं वहाँ भ्रमण में गया हूँ, हर जगह गया हूँ। लोगों ने बहुत स्वागत किया है, सनातनियों ने बहुत स्वागत किया है और यहाँ तक कि वहाँ के सभी धर्म के लोगों ने, मुसलमानों ने भी हमारी यात्रा में जोरदार स्वागत किया है। जो मैंने वहाँ देखा है और आज जो सुन रहा हूँ तो मुझे नहीं लगता कि ये बांग्लादेश की संस्कृति है। बांग्लादेश की संस्कृति कुछ और है और वो लोग एक दूसरे के सहयोगी हैं, जैसा कि मैंने अपनी आंखों से देखा है। तो ये जो तत्व हैं, वहाँ की सरकार को चाहिए कि वो ऐसे तत्वों पर बारीक निगाह रखे, उनको तस्दीक करे, पहचाने, क्योंकि वो मेरे लिए खतरा बाद में है, हिंदू ईसाई के लिए खतरा बाद में है, सबसे पहले उस देश के लिए खतरा है, उस देश की व्यवस्था के लिए खतरा है। और मैं ये चाहता हूँ कि वहाँ की सरकार उन गुनहगारों को पकड़े जिन्होंने इस मौके का नाजायज़ फ़ायदा उठाया है और सरेआम इंसानियत को शर्मसार किया है। लोगों के घर जलाए हैं, मकान दुकान जलाई हैं, उनके इज्जत के साथ खिलवाड़ किया है। ये केवल हिंदुओं के इज्जत से खिलवाड़ नहीं हुआ, ये उस देश की आबरू लूटी गई है। उनको दंड मिलना चाहिए, उनको वहाँ के कानून के तहत कड़ा से कड़ा दंड मिले। और वहाँ की सरकार से मैं ये भी आशा रखता हूँ कि जो
घर जलाए गए हैं, संपत्ति का नाश हुआ है, उन परिवारों को फिर से खड़ा करने के लिए उनको उनका मुआवजा दिया जाए, उन्हें बसाया जाए और ये सुनिश्चित किया जाए कि ये जो गैर जिम्मेदार तत्व हैं, जो उस देश के लिए खतरा हैं, उनकी गतिविधियां वहाँ पूरी तरह प्रतिबंधित हों, ताकि आगे ऐसे हालात पैदा ना हों। भारत के प्रधानमंत्री को आप क्या कहना चाहेंगे कि हिंदुओं की, सनातन धर्म के लोगों को सुरक्षा और उनकी संपत्ति की सुरक्षा करने की? दुनिया में एक ही हिंदू देश है और वो भी हिंदुस्तान। संसार के किसी भी कोने में बसने वाला हिंदू सनातनी, यदि उसके ऊपर कोई आफत आती है तो स्वाभाविक है कि वो हिंदुस्तान की ओर मदद के लिए देखता है, और हिंदुस्तान की सरकार की भी जिम्मेदारी बनती है कि वो चाहे जिस देश में रह रहा हिंदू है उसकी रक्षा सुनिश्चित करें। हिंदुओं की रक्षा करने का जिम्मेदारी भारत सरकार की है, और उन हिंदू भी हमसे आशा कर सकते हैं, क्योंकि हम दुनिया में एकमात्र हिंदू देश हैं। हमारा भारत के प्रधानमंत्री, यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, उनकी कूटनीति, उनकी समझदारी पर दुनिया में फैले हुए सनातनियों को, हिंदुओं को पूर्ण भरोसा है, और बांग्लादेश के मामले में वो नीति अपना रहे हैं। मैं उनसे कहना चाहूँगा कि आज हालात ऐसे हैं कि यदि उनको निर्धारित सीमा से आगे बढ़कर भी कार्य करना पड़े तो वो बढ़ें, और बांग्लादेश के हिंदुओं के मान सम्मान, जान माल की रक्षा के लिए उनको एक गारंटी सुनिश्चित करवाएं। भारत को एक हिंदू राष्ट्र बनाने की भी मांग बहुत जोरों से हो रहे हैं, अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन हो या इंडिविजुअल्स हो, इसकी मांग कर रहे हैं, तो आप क्या कहना चाहेंगे इस पर? इसमें कोई संकोच नहीं होना चाहिए। यदि पूरे दुनिया में ईसाईयत के नाम पर देश बन सकते हैं और चल सकते हैं, इस्लाम के नाम पर देश बन सकते हैं और चल सकते हैं, तो फिर हिंदुस्तान में हिंदुत्व के नाम पर देश, संविधान, विधान क्यों नहीं बन सकता और क्यों नहीं चल सकता? ऐसा होना चाहिए, और ऐसा होने से किसी की भी सुरक्षा खतरे में नहीं आती है, बल्कि सुरक्षा सुनिश्चित होती है। मैं विश्व बिरादरी के उन देशों से जो अपने आप को बड़ा और ताकतवर मानते हैं, लेकिन उनके ही स्वार्थी महत्वाकांक्षाओं के कारण आज दक्षिण एशिया में अफरा तफरी और भय का माहौल बन चुका है। शासन व्यवस्थाएं सब अस्थिर हो चुकी हैं। रोज यहाँ कुछ न कुछ खेल हो रहे हैं और रातों रात में राष्ट्राध्यक्ष बदल दिए जाते हैं। मैं उनको चेताना चाहता हूँ कि वो विध्वंसक नीति ना अपनाएं, वो प्रजापालक नीति पर भरोसा करें। उनके इस कुटिल नीति के कारण जो सत्ता बदलती है, तख्ता पलट होते हैं और देश में अराजकता का माहौल बनता है, और दूसरी सरकार को वहाँ चार्ज लेने में और स्थितियाँ संभालने में समय लगता है। उस बीच के समय में लाखों लाखों लोगों की हत्याएं हो चुकी होती हैं, और उन हत्याओं का जिम्मेदार सीधे तौर पर वो कुटिल देशों की कुटिल नीतियां हैं, और उनको ऐसी हरकतों से बाज आना चाहिए, जैसा कि बांग्लादेश में हुआ है। तो आप भी मांग करते हैं कि भारत एक हिंदू राष्ट्र बने? हिंदू राष्ट्र ये है और होना चाहिए। ये बात किसी को संकोच से कहने की जरूरत नहीं है, दिल खोलकर कहें और ऐसा हो भी। और यदि ऐसा होता है तो इसमें किसी को भयभीत होने की जरूरत नहीं है। उस देश के अल्पसंख्यकों की जिम्मेदारी उस देश के रहनुमाओं के सम्मान की बात होती है। जो मुस्लिम देश हैं, हम उनसे आशा रखते हैं और उनकी जिम्मेदारी बनती है कि उनके देशों में जो हिंदू रह रहे हैं, अल्पसंख्यक रह रहे हैं, उनकी सुरक्षा वो दे, और जो दे रहे हैं उन देशों का सम्मान है। और जो नहीं कर पा रहे तो जान माल का नुकसान तो अल्पसंख्यकों का होता है, लेकिन बेआबरू उस देश की सत्ता होती है। हम हिंदू राष्ट्र बनते हैं तो हिंदू हमेशा से सहिष्णु रहा है, सद्भावना परक रहा है,
और सबके हित की बात हम सोचते आए हैं। इसलिए यदि घोषित तौर पर, अघोषित तौर पर हिंदू राष्ट्र हम हैं, अनादिकाल से, आज़ादी के बाद से जो हमारा संविधान आया अंग्रेजों के माध्यम से थोपा गया और उसको हम सेकुलरिज्म का नाम दिए। इसमें खुल करके काम नहीं कर पा रहे हमारे नेता लोग, हमारी नीतियाँ खुल करके काम नहीं कर पा रही हैं। वो इधर जाएं या उधर जाएं, उनको हर जगह भ्रम बना रहता है। यदि यह हिंदू राष्ट्र घोषित हो जाता है तो भ्रम की स्थितियां सारी दूर हो जाएंगी और जो शासक बैठेगा उसकी और बड़ी जिम्मेदारी हो। अभी भी जिम्मेदारी निभा रहे हैं वो लोग। दुनिया की दृष्टि से देखा जाए तो भारत की व्यवस्थाएं बहुत बेहतर हैं, अच्छे से लोग रह रहे हैं, एक दूसरे का सहयोग कर रहे हैं। और जब ये घोषित तौर पर हिंदू राष्ट्र हो जाता है तो पूरी तरह से और जिम्मेदारी से बंध जाएंगे हमारे शासक और हमारा समाज, और उस समय और निर्भय होकर के सबको यहाँ आराम से रह सकता है और आगे बढ़ सकता है।